सुना होगा जब अमेरिकियों ने पाकिस्तान के कहने पर यह कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग में लिए गए राफेल को मार गिराया था। डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा इसके पैसे पहुंचाए गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट भी कहती है कि प्रमोशन के पैसे दिए गए थे। लेकिन एक बार को उसे हटा भी दे तो क्या अमेरिका पाकिस्तान के हाथों इतना बिक जाएगा कि भारत के राफेल पर कुछ भी बोलने लगेगा, या इसके पीछे कोई और कहानी है? दुनिया में जब भी युद्ध होते हैं कई देशों के लिए वो प्रयोगशाला की तरह काम करते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जो बम गिराए थे वो सिर्फ अफगानिस्तान पर नहीं थे, बल्कि दुनिया को अपना वेपन सिस्टम दिखाने के लिए थे ताकि देश उसे खरीदे। यह बात आपने भारत द्वारा पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल चलाने के बाद भी देखी होगी। कहा गया कि गलती से चल गए, लेकिन भारत को उसके बहुत खरीदार मिल गए। दुनिया में युद्धों के पीछे हथियार इंडस्ट्री की बड़ी भूमिका होती है। ये बात अब आप जियोपॉलिटिक्स देखते देखते समझ चुके हैं। हाल ही में आपने एक और खेल देखा होगा। अमेरिका अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 को बेचने के लिए बेहद उतावला है। भारत भी डेमो के लिए F-35 भेजा गया था, लेकिन वह उड़ ही नहीं पाया। केरल टूरिज्म ने इसका मजाक उड़ाते हुए विज्ञापन तक डाल दिया कि F-35 को भी केरल पसंद है। एलन मस्क भी F-35 का मजाक उड़ाते। भारत को आने वाले समय में बहुत सारे नए फाइटर जेट खरीदने हैं। इसी वजह से दुनिया के सारे देश भारत पर अपनी अपनी मशीनें थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत F-35 खरीदे, लेकिन भारत देख रहा है कि F-35 सिर्फ ब्रांडिंग है या असल में दमदार भी है। इसी बीच आता है राफेल, जिसे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है, यानी 5th जनरेशन से बस थोड़ा नीचे। परफॉर्मेंस में दमदार राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर बिना सीमा पार किए सैकड़ों किलोमीटर अंदर के टारगेट तबाह किए। इतनी प्रिसीजन और एक्यूरेसी कि दुनिया का हर देश इसे अपना रहा है। भारत फ्रांस की दोस्ती भी राफेल के जरिए और मजबूत दिखती है। जहां अमेरिका F-35 बेचकर भारत को प्रभावित करना चाहता था, वहीं फ्रांस राफेल को और ज्यादा देशों में फैलाना चाहता था। इसी दौरान हाल ही में बड़ी खबर आई। इमैनुअल मैक्रोन और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान 100 राफेल जेट की ऐतिहासिक डील हो गई। यह बेहद बड़ा जवाब है F-35 के दावों को, ट्रंप के झूठे प्रमोशन को, पाकिस्तान की फर्जी खबरों को और अमेरिकी दबाव को। यूक्रेन ने F-35 की जगह राफेल को चुना। अगर राफेल खराब होता तो क्या यूक्रेन 100 खरीदता? क्या फेक न्यूज से इतना बड़ा सौदा होता? क्या मैक्रोन ट्रंप को लगातार हर मंच पर जवाब दे पाते? ट्रंप बार बार 5, 6, 7, 8 इंडियन राफेल गिरने की फर्जी संख्या बताते रहे, जबकि सब झूठ था। पाकिस्तान हर महीने नया नंबर निकालता था, लेकिन कोई सबूत नहीं था, क्योंकि भारत के राफेल पाकिस्तान की सीमा में गए ही नहीं। पाकिस्तान झूठ बोलता रहा। F-35 को प्रमोट करने के लिए मैक्रोन इस पूरे मामले से बेहद चढ़े हुए थे। उन्होंने ट्रंप को कई बार इंटरनेशनल स्तर पर नीचा दिखाया। अब यूक्रेन की 100 राफेल डील ने ट्रंप की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उधर F-35 गिरते रहने के वीडियो हाल ही में बहुत वायरल हुए। लैंडिंग पर ब्लास्ट, टेक ऑफ में खराबी, सब कुछ साफ दिखाता है कि F-35 जितना बताया जा रहा है उतना भरोसेमंद नहीं है। अमेरिका सऊदी अरब को F-35 बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रांस पहले ही UAE को राफेल बेच चुका है। समय आने पर सऊदी को भी याद दिलाया जाएगा कि ये जेट छूते ही फट जाता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फ्रांस और ट्रंप की तकरार चलती ही रही। UN